सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 बेटीना का साहस। इस पाठ में एक लड़की की कहानी है जो बहुत ही साहस का परिचय देते हुए अपने कार्य में सफल होती है। ये कहानी है बेटीना बेचगार्ड की, जो 19 वर्ष की लड़की है। ये नृत्य नाटिकाओं में भाग लेती है। नृत्य नाटिकाएं करते हुए ये कुछ पैसे कमाती है, जिससे इसका घर चलता है। ये जब 19 वर्ष की थी तभी इसके साथ एक बहुत ही भयानक दुर्घटना हो जाती है। ये एक दिन भोजन की सामग्री लेने के लिए घर से बाहर निकली। वह पैदल चलने वाले सुरक्षित रास्ते से सड़क पार कर रही थी। तभी अचानक तेज गति से आ रही एक कार ने उसे टक्कर मार दी। वह गाड़ी के ऊपर गिरी और आगे के शीशे से टकराई। शीशा चूर चूर हो गया। कार चालक ने तेजी से ब्रेक लगाई, जिसके कारण वो लड़की बेटीना कार की चपेट में आ गई और जहां वो गिरती है वहां लोहे की सुरक्षा बाड़ लगी रहती है। उसी से टकरा करके वो सड़क पर गिरी, जिसके कारण उसका सिर फट गया। चेहरा पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। टांग के पिछले हिस्से में बहुत चोट आई और उसका शरीर हर जगह से पूरी तरह से जख्मी हो गया था। वह अचेत हो चुकी थी, पूरी तरह से बेहोश पड़ी थी। जिस समय उसका एक्सीडेंट हुआ, दूसरी साइड से डॉक्टर टेरेंस लेविस अपनी पत्नी जिल के साथ आ रहे थे। उन्होंने इस दुर्घटना को देखा और तुरंत अपनी कार रोक दी और कार फोन से एम्बुलेंस को सूचना दी। और कुछ देर बाद एक अन्य कार चालक, डैनफोर्ड जिनका नाम था, वो भी उसी रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने भी देखा कि बेटीना किस तरह से घायल अवस्था में है। उन्होंने उस लड़की को सांस देने की कोशिश की और 1.5 घंटे बाद उसके माता पिता भी उसकी इस स्थिति को जान करके, उसकी घायल अवस्था को जान करके वो भी हॉस्पिटल पहुंचे, अस्पताल आए। बेटीना जीवित थी, लेकिन उसका पूरा शरीर पूरी तरह से घायल हो गया था। दाईं टांग 8 जगह से और बाईं भुजा 2 जगह से टूट गई थी और उसकी सर में भी, खोपड़ी में भी बहुत चोट लगी हुई थी। शरीर के अन्य हिस्से जो थे वो भी पूरी तरह से गहरे घाव से भरे हुए थे, पूरी तरह से इंजर्ड हो गई थी। कई घंटों के अथक प्रयास से शल्य चिकित्सकों द्वारा उसे नया जीवन दिया गया, मतलब उसका जीवन बचा लिया गया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे घायल हो गई थी। घायल होने के बाद वो बिस्तर पर लेटी रही और बिस्तर पर लेटे लेटे वह छत की तरफ देखती रहती थी और सोचती कि अब मैं कभी नृत्य नहीं कर पाऊंगी। उसका मन बहुत उदास रहता। क्यों? क्योंकि नृत्य जो है उसके आय और मनोरंजन का साधन था।
अगर नृत्य नहीं करेगी तो पूरी तरह से बोरियत महसूस होगी, और नृत्य नहीं करेगी तो उसका इनकम नहीं होगा, आय नहीं होगा, जिसके कारण वह पूरी तरह से निराश हो गई और निराश होकर के बिस्तर पर पड़े पड़े रोती है। उसके मन में यह विचार आता कि अगर मैं संकल्प लूंगी और अभ्यास करूंगी तो मैं फिर से नृत्य कर सकती हूँ। उसके मन में बार बार यह आता कि अगर मैं संकल्प मतलब निश्चय, अगर मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया और बार बार अभ्यास की तो मैं अपने कार्य में जरूर सफल हो जाऊंगी। भले मैं इंजर्ड हूँ, भले ही मैं घायल हूँ, तो क्या हुआ, अगर मैं कोशिश करूंगी तो मैं उसमें अवश्य सफल होंगी। उसने बार बार कोशिश की और कोशिश करने के बाद वह फिर धीरे धीरे कोशिश करते हुए पहले जैसे नृत्य नाटिकाओं में भाग लेने लगी। इस तरह से बेटीना ने अपने प्रयासों से इस बात को सिद्ध कर दिया कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपके मन में किसी चीज की प्राप्ति करने की इच्छा है, अगर आप अपने मन में ये ठान लिए हो कि मुझे परीक्षा में अच्छे अंक से पास होना है, अच्छे अंक ले आना है, तो आप निश्चय ही अपनी परीक्षा में सफल होंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसीलिए कहा गया है जहाँ चाह वहाँ राह। इस पाठ के माध्यम से हमें प्रेरित किया गया है कि हमें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है, अपने जीवन में कभी भी निराशा नहीं लानी है। जिस कार्य को हमें करना है उस कार्य के प्रति हमें पूरी तरह से लगना है, अभ्यास करना है, और बार बार अभ्यास करने से और दृढ़ निश्चय होने से हम सभी अवश्य ही अपने कार्य में सफल होंगे। परिश्रम का फल हमेशा मिलता है। जिस तरह से हम परिश्रम करेंगे उसी तरह से हमें फल की प्राप्ति होगी। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।